हमने अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से कई सारे ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है जो अर्थ से कहीं ज्यादा बेहतर है, पर निराशाजनक बात यही है कि हम वहां तक कभी भी जा नहीं सकते। अगर दूसरे गैलेक्सीज में जाने की बात करें तो मिल्की वे को छोड़ के जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर हम हमारे फास्टेस्ट रॉकेट का भी यूज करें जिसका स्पीड है करंटली 28,000 किलोमीटर पर आवर, इससे भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 94.5 बिलियन ईयर्स का टाइम लग जाएगा। अगर हम किसी तरीके से टेक्नोलॉजी बना भी लेते हैं और लाइट की स्पीड को अचीव भी कर लेते हैं, तब भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में हमें 2.5 मिलियन ईयर्स का टाइम लग जाएगा, और किसी भी इंसान का लाइफ इतना तो नहीं है। हमें बेसिकली ऐसा कोई प्रोसेस चाहिए जिससे एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट कुछ महीनों में पहुंच सके। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर शॉर्टकट्स की, जिससे कुछ मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी हम चंद महीनों में कवर कर सके। हमारा यूनिवर्स तेजी से एक्सपांड हो रहा है, तो ये सोच कर देखो यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो शॉर्टकट्स के अलावा हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है कॉन्सेप्ट वर्म होल्स की। आपने शायद कई सारे हॉलीवुड मूवीज में वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा, पर अब ये समझ लो ये बिल्कुल भी साइंस फिक्शन नहीं है। और आश्चर्यजनक बात यह है 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फील्ड इक्वेशन द्वारा सबसे पहले वर्म होल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। हम ज्यादा मैथ या फिर इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, मोटा मोटी आप ये मान के चलो ये इक्वेशन ही कहता है कि किसी भी मैटर या फिर किसी भी एनर्जी से स्पेस टाइम का कर्वेचर ऑल्टर्ड होती है, और स्पेस टाइम को आप जस्ट एक मेश की तरह मान सकते हो। जैसे इस मेश में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ये मेश बेंड होगा। ऑब्जेक्ट माने प्लैनेट हो सकता है, स्टार्स हो सकती है। बेसिकली जितना ग्रेविटी किसी मैटर का होगा, स्पेस टाइम मेश उस मैटर के अराउंड उतना ही बेंड हो जाएगा। अब क्या होगा अगर किसी मैटर का वेट इनफाइनाइट हो जाए? इससे उस मैटर के सराउंड स्पेस टाइम इतना मुड़ जाएगा कि वो बाकी के यूनिवर्स से पिंच ऑफ हो जाएगा। यहीं से इंट्रोड्यूस होती है कॉन्सेप्ट ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स को आप इमेजिन करो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, जिससे स्पेस टाइम का ये मेश इतना बेंड हो गया कि स्पेस टाइम के दूसरे सिरे से निकल के आ गया। यही है दोस्तों वर्म होल्स। वर्म होल्स बेसिकली एक शॉर्टकट है जो यूनिवर्स की दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। फिर से मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता हूँ। अगर मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी जाना है तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तय करनी पड़ेगी। पर अगर इसी 3D स्पेस को हम 4D स्पेस में कन्वर्ट कर दे तो हमें एक शॉर्टकट मिल जाएगी। वर्म होल्स की जो इमेजेस हम देखते हैं वो होते हैं 2 डायमेंशनल, पर एग्जैक्टली में वर्म होल्स काम करता है 3D टू 4th डायमेंशन में। 1957 में जॉन व्हीलन ने सबसे पहले वर्म होल्स का नाम इंट्रोड्यूस किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट प्रूफ किया था, पर उस जमाने में उसका नाम वर्म होल नहीं था, पर जॉन व्हीलन ने इसको नाम दिया वर्म होल। अभी 2023 तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो ये मानना ही पड़ेगा कि वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट अभी थियोरेटिकल है। आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके वर्म होल्स का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा गया है। मूवीज में भी हमने इसका विजुअलाइजेशन देखा है, पर इसका कोई सटीक प्रूफ नहीं है। अगर वर्म होल सच में एग्जिस्ट करता है तो एक तरीके से ये टाइम मशीन भी है। वर्म होल से आप मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स को चंद मिनटों में ट्रेवल कर रहे हो। मतलब जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लाइट को भी मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं, उस डिस्टेंस को आप कुछ मिनटों में कवर कर रहे हो। तो एक तरीके से आप टाइम में भी जंप कर रहे हो। अब ये बात डेफिनेटली अलग है कि अगर वर्म होल्स पॉसिबल भी होती हैं तो क्या उसके थ्रू हम इंसान ट्रैवल कर सकते हैं? क्या वर्म होल्स को फॉर्म करना पॉसिबल भी हो सकता है? वर्म होल्स को बनने के लिए चाहिए एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ब्लैक होल्स। अब आइंस्टाइन ने यह तो प्रूफ कर दिया था कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स से हम वर्म होल्स की टनल्स को ओपन कर सकते हैं। जो भी ब्लैक होल अट्रैक्ट करेगा वो सब कुछ इस टनल के थ्रू फ्लो होगा, पर सवाल ये है कि इस टनल के दूसरे साइड को क्या होगा। ये एक टनल है, मान लो अगर यहाँ से सारे मैटर्स एंटर कर रही है, ये एक ब्लैक होल है, और इस तरफ भी अगर ब्लैक होल ही होता है तो यहाँ से जो भी चीजें एंटर कर रही हैं वो सब कुछ इस टनल के थ्रू फ्लो तो होगा। पर जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक होल्स की इवेंट होराइजन के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता ब्लैक होल से, तो इस ब्लैक होल के बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो अंदर इस टनल में ही जो भी मैटर्स एंटर करेगा वो सब कुछ ट्रैप हो जाएगा।
तो अगर इस साइड ब्लैक होल है तो इस साइड कुछ ऐसा होना चाहिए जो ब्लैक होल जितना ही पावरफुल हो पर वो ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल हो, यानी कि ब्लैक होल जैसे चीज़ों को खींचता है ये चीज़ों को बाहर फेंकेगा। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है कॉन्सेप्ट व्हाइट होल्स की। तो जो भी चीज़ें इस ब्लैक होल से एंटर करेगी वो सब कुछ यूनिवर्स के दूसरे साइड इस व्हाइट होल से बाहर निकल जाएगा। व्हाइट होल्स का कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से ही प्रूफ होती है। आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन की मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, इसी में से हैं ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स एंड वर्म होल्स। व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे ब्लैक होल्स में लाइट ट्रैप हो जाती है, लाइट ब्लैक होल्स से बाहर नहीं जा पाता, वैसे ही व्हाइट होल से लाइट बाहर जाएगा। व्हाइट होल्स लाइट को एमिट करेगा। दिस मीन्स व्हाइट होल्स बहुत ही ब्राइट एंड व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स का बिल्कुल टाइम रिवर्सल है। जैसा कि मैंने कहा, ब्लैक होल्स की इवेंट होराइजन के बाद ब्लैक होल से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकता, सब कुछ ब्लैक होल के अंदर ही जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सिमिलरली व्हाइट होल की इवेंट होराइजन एक ऐसा बाउंड्री है जहां से व्हाइट होल के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, सब कुछ व्हाइट होल से बाहर जाएगा। ये सच में दुख की बात है कि हम नहीं जानते कि व्हाइट होल्स की फॉर्मेशन आखिर होती कैसे हैं। जैसा कि मैंने अपने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में कहा था कि ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन होती है जब कोई तारा, कोई स्टार मर जाता है। पर व्हाइट होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता होगा? जैसे ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? तो यहीं से व्हाइट होल्स का कॉन्सेप्ट नामुमकिन लगता है। कुछ साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि जब बिग बैंग हुआ था, जिससे ये पूरी यूनिवर्स बनी थी, उसी मोमेंट ऑफ क्रिएशन पर सब कुछ एक बहुत बड़ा व्हाइट होल से फेंका गया था। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था ब्लैक होल्स भी रेडिएशन लीक करते करते एक समय इवेपोरेट हो जाएगा, तो ब्लैक होल्स भी अनंत काल के लिए नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ब्लैक होल्स खत्म हो जाती हैं तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद था, जो मैटर उसने निगला था, वो सब कहाँ जाएगा? क्वांटम फिजिक्स में एक रूल है जो ये कहता है कि नो इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से नष्ट हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर मौजूद होगा। इसको कहा जाता है नो हाइडिंग थ्योरम। तो थियोरेटिकली देखा जाए, ब्लैक होल्स जब खत्म हो जाएगा तब उसके अंदर की मैटर सब कुछ स्पिट आउट कर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो ब्लैक होल वर्म होल के जरिए किसी व्हाइट होल से कनेक्टेड हो और वो जो भी चीज़ वो ब्लैक होल शक करता है सब कुछ व्हाइट होल से फेंका जा रहा हो और वो व्हाइट होल बना है किसी एक ब्लैक होल के खत्म हो जाने के बाद। ये भी पॉसिबल है। अब कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि व्हाइट होल कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड रूल को वायलेट करता है। थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड रूल ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी कभी रिड्यूस नहीं हो सकता। मतलब अगर एक ग्लास आपके हाथ से गिर के टूट जाए तो ग्लास कभी अपने पहले स्टेट में वापस नहीं जा सकता। एक कप ही मान लो, एक कप, ग्लास से बना हुआ एक कप अगर आपके हाथ से गिर गया, वो टूट गया, मतलब उसका एंट्रोपी बढ़ गया। अब उसका एंट्रोपी कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता, रिड्यूस होकर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। ब्लैक होल्स जब किसी भी प्लैनेट को या फिर किसी स्टार को निगलता है तब वो टुकड़ों में ब्लैक होल्स के अंदर शक हो जाती हैं। ब्लैक होल्स उसको टुकड़ों में निगल जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब व्हाइट होल्स से जैसे ये मैटर निकलेगा और जैसे व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स के बिल्कुल रिवर्स काम करता है तो सब कुछ वैसा के वैसा ही व्हाइट होल से बाहर निकल जाएगा, पर एंट्रोपी रिवर्स में काम नहीं करता है। तो इस लॉजिक के बेसिस पर देखा जाए तो व्हाइट होल्स का कॉन्सेप्ट बेकार लगता है। अगर व्हाइट होल्स पॉसिबल नहीं है तो वर्म होल्स भी पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए व्हाइट होल्स, वर्म होल्स, इन सब का कॉन्सेप्ट बेकार लगता है। ऑल्दो साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि उन्होंने व्हाइट होल्स को देखा है, कुछ सीमित समय के लिए सही, उन्होंने कुछ ऐसे गामा रे बर्स्ट को देखा है, ऐसे सिचुएशन पे देखा है जिससे लगता है कि वो एक व्हाइट होल हो सकता है। तो जो भी हो, अभी तक प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है कि व्हाइट होल सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और व्हाइट होल्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर क्रिएट कर भी लेते हैं, अगर व्हाइट होल्स पॉसिबल भी होता है, मान लो व्हाइट होल्स पॉसिबल है, तो क्या एक स्टेबल व्हाइट होल सच में पॉसिबल हो सकता है जिसके थ्रू इंसान ट्रैवल कर सकता है और बिना किसी नुकसान के? तो ये सच में क्वेश्चनेबल है। तो बस दोस्तों, व्हाइट होल्स, ब्लैक होल्स
और वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।